हिटलर शाही का काम चल रहा है। यहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं रह गया है। और 2024 में अगर ईवीएम रही तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। और जब तक ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और एक साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं और एक साथ बहिष्कार कर देना चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ो भाई, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। इनकी करनी और कथनी में बूचड़ खाने बंद करो ना। इनने जो अंडा मछली की दुकान बंद करी, आज मछुआरा मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मछुआरा समाज के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा सप्लाई अगर गाय की होती है तो पूरे भारत में होती है और इन्हीं के बूचड़ खाने हैं। जितने अपने ओबीसी के लोग थे मध्य प्रदेश के अंदर प्रहलाद पटेल जैसा मक्खी जैसा निकाल दिया। हजारों लाखों महिलाएं जलाई जाती हैं और कोई देखता नहीं है, कहता नहीं है, सुनता नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया उनका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपट गया। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बना ली है, लेकिन सवाल है कि बहुजनों को क्या मिला। बीजेपी दावा कर रही है कि उन लोगों ने ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। मेरे साथ आरडी प्रजापति जी हैं, पूर्व विधायक हैं। सर, कैसे देखते हैं, ओबीसी व्यक्ति को तो सीएम बना दिया गया, क्या भला होगा, कुछ भला होगा बहुजनों का, ओबीसी का? देखिए, ओबीसी का जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो पहले से था मुख्यमंत्री। 2003 में उमा भारती जी के नेतृत्व में इन लोगों ने सरकार बनाई और उनको मूर्ख बना करके उनको भी छुड़ा लिया। फिर इसके बाद बाबूलाल गौर जी को बनाया, उनको भी अलग कर दिया। इसके बाद माननीय शिवराज जी को बनाया, शिवराज जी को भी अलग कर दिया। अब इनको तो इसलिए लाया गया है चूँकि 2013 में हमारे साथ विधायक थे आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, तो केवल बिहार और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए कि यादव वोट को हम किया जाए, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ओबीसी कार्ड चला, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप ये मानिए, अगर देश में भला होना होता तो प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं और आपके राष्ट्रपति भी, महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी आपके एसटी की हैं। मतलब आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ नहीं इससे होने वाला है। ये केवल और केवल ये सब लोग जो रिमोट होता है ना, रिमोट मोहन भागवत जी के हाथ में है। ये टीवी है, स्क्रीन है, और जो चैनल माननीय मोहन भागवत जी देखेंगे वही चलना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आपके चर्चा चला था कि लाडली बहना, दुनिया भर की उन्होंने योजनाएं चलाई थी। देखिए, ये केवल भटकाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया, महिलाओं के आरक्षण के लिए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। और जो जिसकी जितनी संख्या भारी भागीदारी के सवाल के लिए उन्होंने कहा हमने ये बना दिया। तो आप ये बताइए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बने, हम भी चाहते हैं, उनका स्वागत हमने किया, लेकिन हम चाहते थे कि जब इतने बड़े प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको पहले, अगर ओबीसी के बने हैं तो पहले ओबीसी की गिनती करवाना चाहिए थी, पहले आरक्षण की बात होना चाहिए था, पहले नवयुवकों को रोजगार की बात होना चाहिए थी, पहले उनके महिलाओं की बात होना चाहिए थी, पहले गैस सिलेंडर की बात होना चाहिए थी। लेकिन ये कुछ नहीं होने वाला है। केवल उन्होंने यूपी और बिहार को मद्दे रखे हुए, लेकिन हमारा समाज का आदमी सब जान गया। सवाल है, दिल्ली दरबार ने शिवराज को क्यों निपटाया? देखो, दिल्ली दरबार ने इसलिए निपटाया, हम दो हमारे दो। ये आपके भारतीय जनता पार्टी में दो लोगों ने फैमिली प्लानिंग कर दी है। कोई भी आदमी बढ़ेगा नहीं, केवल अमित शाह और मोदी जी और उनके दो साथी अडानी और अंबानी। पांचवी बार जो मुख्यमंत्री बनता तो पहला पीएम का दावेदार होता। तो ये अपने बराबरी का एक भी आदमी बनने नहीं दे रहे हैं। जो कह रहे हैं हम सबको मौका देते हैं, सबको मौका नहीं, सबको राजनीति में गाड़ने का काम कर रहे हैं। एक से एक सीनियर, अरे एक से एक सीनियर को आप, अनुभवी आदमी जो कुछ नहीं कर सकता, जो बगैर अनुभवी है वो क्या करेगा भाई? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बराबर
मामा शिवराज सिंह चौहान खड़े हो रहे थे, उभर रहे थे। खड़े नहीं हो गए, हो ही गए थे, मतलब उनसे आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो किसी को वो उस स्तर पर लाने नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी, वो ये दो मैंने बता दिया, अमित शाह जी और मोदी जी, एक एक आदमी को जब उनने, अभी आपके राम मंदिर का बात आई, जो मुरली मनोहर जोशी थे, कटियार थे, उमा भारती थी, सबको लाइन में लगा दिया। अडवाणी जी थे, कोई दिख रहा क्या? ना उनको आपके उद्घाटन में, भूमि पूजन में बुलाया, ना उद्घाटन में बुलाया। तो ये दो लोग हैं, हिटलर शाही का काम चल रहा है। यहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं रह गया है, टोटली राजतंत्र। राजतंत्र इसलिए कि पहले हमारा अशोक चक्र था, अशोक चक्र ये हमारे राष्ट्र प्रतीक था, राष्ट्रीय प्रतीक था, और वो सेंगुल ले आए राजतंत्र का प्रतीक। तो आप ये बताइए, लोकसभा में राजतंत्र का प्रतीक गुलामी का प्रतीक लाए हैं कि आज से ही गुलामी, मतलब इस जो ये लोकसभा है, इसमें संसद का नहीं लगेगा, ये राजा का राज दरबार लगेगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ, बुंदेलखंड में अब हम लोग इनके विरोध में, चूंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ आज भी महिलाएं जूत चप्पल लेकर के उनके बड़े बड़े लोगों के दरवाजे से नहीं निकल सकती हैं। तो हम लोग इसी फरवरी में बुंदेलखंड के, पूरे बुंदेलखंड की लाखों महिलाओं को दिल्ली ला करके, और जितनी भर उन चप्पल हैं वहीं यहीं पार्लियामेंट के सामने रख देंगे, और वो पैदल जाएंगी कि अब हम चप्पल जब पहन नहीं सकते हैं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोकसभा के सामने पूरे लाखों की भीड़, चप्पलों की ढेर लगा दिया जाएगा कि आज आज़ादी के 70 वर्ष 75 वर्ष बाद भी भारतवर्ष में महिलाएं, जिनको आप भगनी, पता नहीं क्या क्या कहते हो, लक्ष्मी कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, उनका इतना अपमान हो रहा है जो कहीं नहीं विश्व में हुआ होगा। महिलाओं का सम्मान बीजेपी तो कर रही है, फिर भी आप लोग बीजेपी को अपमानित करने काम कर रहे हैं। बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है। अगर महिलाओं का मनुस्मृति में, जो बीजेपी मनुस्मृति लागू करना चाहती है, और मनुस्मृति में एक एक महिलाओं को गिन गिन कर गालियाँ दी गई हैं, जैसे तुलसीदास जी ने दिया वैसे मनुस्मृति में है। और अब मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं कि जैसे हमारी माँ बहनें पहले मूला कर देती थी, कल इनके राज्य में मूला कर होगा, प्रजातंत्र समाप्त होगा, राजतंत्र लागू होगा, और 2024 में अगर ईवीएम रही तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र लाना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहिए, संविधान समाप्त करना। आप कुछ भी कहिए, लेकिन जनता तो बीजेपी को चुन रही है, जनता मोदी को चुन रही है। ये मोदी को नहीं चुन रही, ईवीएम चुन रही है। अगर हैं मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, अच्छे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं ईवीएम से ना कराएं ना, बैलेट पेपर से कराएं। अगर बैलेट पेपर से नहीं कराते हो तो हम आप आज भी कहना चाहते हैं कि जो आपकी पर्ची निकलती है वीवीपैट से, उस पर्ची को आम आदमी को दो जो वोटर हैं, और उससे सिग्नेचर करवा करके एक बक्सा में डालो, और उसकी और बराबर की गिनती करो। मोदी 0 सन्नाटा पहुंच जाएंगे, इनकी कहीं भी जमानत नहीं बचेगी। सपने देख रहे हैं 24 में 400 पार। अब सपने अगर देखिए, अगर हम लोग पूरे विपक्ष और इकट्ठा नहीं होंगे और ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और जब तक ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और एक साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, और एक साथ बहिष्कार कर देना चाहिए, एक भी चुनाव किसी को नहीं लड़ना। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो पूरे भारत के केवल भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ो भाई, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी शक्ति हमको बनाना चाहिए, तभी अपना कल्याण होने वाला है। और इस दफे इतने डर रहे हैं लोग कि इनको कहीं भी इनका बहुमत नहीं आने वाला है, और इस दफे मोदी हटाओ देश बचाओ का पूरे भारत में नारा चल रहा है। चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कोई पार्टी करेगी ऐसा, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस हो या कोई और अन्य पार्टी हो? जब करेगी नहीं तो वैसे हारना तो क्या मतलब निकलता है, चुनाव लड़ने से क्या मतलब है भाई? अगर कुछ होना हो, जब वैसी को जीतना है तो क्या मतलब निकलता है चुनाव लड़ने से?
देखिए ईवीएम पर तो राहुल चुप है, सोनिया चुप है, प्रियंका चुप है। नहीं कैस देखो मैं बता रहा हूँ, चुप से रहने पर कोई मतलब नहीं निकलता है और चुप से रहेंगे तो चुप ही बने रहेंगे। इसलिए वो बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा मन करना चाहिए और इकट्ठा होकर ईवीएम को समाप्त करने की बात करना चाहिए। जिस देश ने ईवीएम बनाई, जहाँ बहुत बड़े बड़े देश हैं वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है जो बना रहे हैं। तो जहाँ हमारे यहाँ तो दूसरे लोग बनाते हैं, तो दूसरी जगह से बनाते हैं। चिप्स में चिप्स होगा और चिप्स होगा तो उसमें कंट्रोलिंग होगी और उसका जिस तरह से मोबाइल में कहीं से भी मैसेज जब चाहो तो बंद कर दो, जब चाहो तो चालू कर दो। इलेक्शन कमीशन तो कहता है ना कि आइए बिना टच किए ईवीएम को हैक करके दिखाइए आप लोग, कोई हैक नहीं कर पा रहा है। नहीं क्यों नहीं हैक किया? अभी आईएएस अधिकारी थे अपने, वो स्वयं बता रहे थे जो उनने इस्तीफा दिया है और 4-5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था, वो स्वयं बता रहे हैं। अभी आपके दिल्ली विधानसभा में डेमो करके बताया गया है। तो ये तो सब फालतू की बात है, कहने और करनी। और सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अदालत है, अदालत फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 15,000 याचिकाएं ऑलरेडी पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट देखो मैं बता रहा हूं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब उसके पास, चुनाव आयोग के पास रहते, पूरे पावर रहते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। और अगर नहीं मानते तो अब ये तो यहाँ तक हिटलर सा ही है कि ईडी, सीबीआई जितनी जांचें हैं वो मोदी लगा देते हैं, उनका कोई नहीं है। केवल ये है कि कुछ भी हो सत्ता चाहिए और वो पूरे देश को बेचने वाले हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ वही यहाँ होगा और कुछ दिन यहाँ इनके अंदर आदमी, इनके विधायक नहीं मतलब जिस तरह से वहाँ राष्ट्रपति भवन में अंदर घुसे वैसे जनता इनके घरों में घुसेगी, क्योंकि यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। हम मध्य प्रदेश पर फिर से आते हैं। हमने देखा कमलनाथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में पड़े थे, लेकिन कुछ छुआ नहीं कमलनाथ का। अब बाबा कमलनाथ जी जो बाबा के चरणों में पड़े थे, इसलिए ऐसे उनने ध्वस्त कर दिया। देखो भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाबा कहीं नहीं प्रसन्न हो सकते। चाहे उनके चरणों में घुसो, चाहे उनका पूरा राजपाट दे दो, केवल उनको भाजपा ही दिखाई देता, बाकी कुछ नहीं। बाबा सन्यासी केवल भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, राजतंत्र के पेटेंट बाबा थोड़ी ना है। इनकी करनी और कथनी में बूचड़ खाने बंद करो ना। इनने जो अंडा मछली की दुकान बंद करी, आज मछुआरा, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मछुआरा समाज के लोग रहते हैं जो छोटी छोटी मछली खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर ये कहते हैं कि खुले में मांस मछली नहीं बिकना चाहिए तो इनको कब इनने दिया है जमीन? तो मुसलमानों करना था, मुसलमान टाइट हो रहे हैं। नहीं, मुसलमान से मतलब नहीं है मेरा, ये है कोई भी आदमी है, जब आप उसको दुकान दोगे तब ना वो अंदर आपके मांस मछली बेचेगा। और जब दुकान ही नहीं है तो ये खाने वाला बहुजन समाज है। ये चोरी सबसे ज़्यादा ये अंदर खाते हैं। ये छोटी मछली नहीं है। ये जिस तरह से न्याला एक मकड़ी का जाल है और मकड़ी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंसते हैं, मच्छर फंसते हैं, बड़े जानवर नहीं फंसते। ऐसे इस तरह से बूचड़ खाना क्यों नहीं बंद करा रहे? सबसे ज़्यादा सप्लाई अगर गाय की होती है तो पूरे भारत में होती है और इन्हीं के बूचड़ खाने हैं। अरे मांस मछलियाँ बंद कराओ, बूचड़ खाने बंद कराओगे? दारू की दुकान बंद कराओगे? नहीं बंद करा सकते, क्योंकि वहाँ से ही इनकी दुकानें चलती हैं, वहाँ से ही पैसा आता है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारा फरवरी में बुंदेलखंड स्तर के यहाँ लाखों महिलाएं जुड़ेंगी और हम लोग जो 33% आरक्षण है उसको 50% मांगने के लिए, और जो हम लोगों को सबसे बड़ा हमारा कांड ये है कि बुंदेलखंड में हमारी SC ST OBC की महिलाएं चप्पल पहनकर उनके दरवाजे से नहीं जा सकती हैं। इसलिए पूरी चप्पलें उतार कर लोकसभा के सामने रख देंगे और कह देंगे आज से हम पैदल चलेंगे। शिवराज सिंह का भविष्य आप क्या देखते हैं? शिवराज सिंह ने अपना भविष्य स्वयं समाप्त कर दिया है। शिवराज जी चाहते तो अभी मुख्यमंत्री होते, लेकिन अब वो ज़्यादा हरिश्चंदी में पड़े। उनके ही विधायक बनाए हुए हैं। वहाँ मोदी फोदी कुछ नहीं चला है, केवल शिवराज चला है। अब शिवराज जो संगठन में रहेगा, रोते रहो, रोने जाने से कुछ नहीं है। आप छोटी कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं। जब आप चुनाव जीत कर आए, अपने इतने विधायक आपने बनाए, तो आपको स्वयं होना चाहिए
कि भाई मैं यहाँ का बात नहीं मानता, जो जिसको विधायक चुनेंगे सही प्रजातंत्र तभी होगा, सभी लोकतंत्र सही लोकतंत्र तभी होगा जो विधायक जिसको चुने वही आपके मुख्यमंत्री होगा। सिंधिया वाले रास्ते पर शिवराज सिंह चौहान जाते हैं तो क्या होगा मध्य प्रदेश में? अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो रास्ता बंद हो गया है। समाप्त। ये तो समाप्त उसी दिन होना चाहिए था, उसी दिन होना चाहिए था। सबको समाप्त किया गया, ऐसे उमा भारती को समाप्त किया गया। आपको हम प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, आप विदेशी महिला बनने वाली हैं, वो तत्काल प्रधानमंत्री के चक्कर में उनने छोड़ दिया। फिर बाबूलाल गौर जी को लाए कि आपको करेंगे, फिर उनने भी थोड़ा काम करना हुआ पिछड़े वर्ग का, उनको छोड़ दिया। फिर आपके इनको लाए तो इनको भी छोड़ दिया। देखो वो किसी को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जितने अपने ओबीसी के लोग थे मध्य प्रदेश के अंदर, प्रहलाद पटेल जैसा मक्खी जैसा निकाल दिया। वो अपनी बराबरी पे किसी के नहीं लाने देंगे। बस केवल बता रहा हूँ कि हम दो हमारे दो, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग हो चुकी है, फैमिली प्लानिंग, दो के अलावा तीसरा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप तो राजनीतिक समझते हैं, आप विधायक रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान तो क्या टक्कर दे पाएंगे मोदी को, या किसी और पार्टी में जाते हैं शिवराज सिंह चौहान तो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? एक तो वो जाएंगे नहीं क्योंकि दम नहीं है इनमें। ये क्या पहले फंसा के ईडी सीडी रखते हैं। आज भारत का कोई आदमी नहीं। शिवराज सिंह चौहान भी डरे हुए हैं ईडी से? 100%। अगर डरते नहीं जो आर डी प्रजापति जैसे बोलते, ये डरने वाले लोग हैं। अगर छाती है तो लालू प्रसाद यादव की जैसी छाती होना चाहिए कि जो मरते थे उसकी दोनों किडनी खराब हो गई लेकिन वो झुका नहीं। बाकी ये सब डरपोक लोग हैं। ये केवल ईडी सीडी जेल की जाने, जेल से अच्छे बाहर खुले से अच्छा जेल में रहना ठीक है। हाँ, मैं तो नहीं मानता ये सब चीज़ें। इसलिए हमारे लोगों को ये अपने केवल चुनाव भरे के लिए कहेंगे हम पिछड़ा और चुनाव समाप्त, तो ये पिछड़े की बात नहीं। हमारे नेताओं में 3 योग्यता होना चाहिए, 3 प्रकार की। पहला, जो गांधी के 3 मंदिर है, बुरा न देखो, कितनी भी SC/ST OBC महिलाएं की इज्जत लूटी जाए, बुरा न देखो, खूब लुटने दो। बुरा न कहो, मोह रहते हुए भी आपको जूते पड़ रहे हैं तभी मोदी चिल्लाओ और कुछ नहीं। बुरा मोह रहते हुए बोलो नहीं, कान रहते हुए भी सुनो नहीं, आंख रहते हुए देखो नहीं। इनकी ये विशेषता है। तो ऐसे चुन चुन करके SC/ST OBC के लाते हैं जो इनके हाँ मिला करके, और जो संविधान का विरोध हमारे द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा करवाया जाता है। हमारे लोगों को राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हत्या हमारे लोगों से ही करवाई जाती है। एक महिला को जिंदा जला दिया गया मध्य प्रदेश में। एक नहीं, वो तो कुछ लोग, आप ये मानिए एक महिला नहीं है, हजारों लाखों महिलाएं जलाई जाती हैं और कोई देखता नहीं है, कहता नहीं है, सुनता नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया उनका है। हम तो आपके यहाँ, जैसे आपके यहाँ नेशनल दस्तक है, तो आप ये मानिए मध्य प्रदेश से अपनी बात कहने के लिए हमको दिल्ली आना पड़ता है। हम चाहे वो रात दिन लगे, कोई बात अपनी कहने वाला नहीं है और ना आपके कहीं चलाने वाला है। तो एक नहीं, अब तो उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। अब जो कहना चाहिए, जो पूरे बुंदेलखंड में, भारत में कहीं नहीं होता, वो अन्याय बुंदेलखंड के अंदर होता है। चलिए, जो अन्याय कहीं नहीं होता महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वो अन्याय बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में होता है। और बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार है, फिर भी महिलाओं को लगातार जलाया जा रहा है। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, प्रेस क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।